सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर आ गई है। हाँ साथियों, 23 अगस्त 2026 से पेंशन योजनाओं में धमाका। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। बड़ी खुशखबरी साथियों आपके लिए आ चुकी है। साथियों, जान लीजिए कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए 8 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, इन नियमों के बारे में आपको जानना होगा, समझना होगा और साथियों जो अपडेट है उसके अनुसार आपको अपना जो रिकॉर्ड है उसको भी अपडेट करवाना होगा, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। हाँ साथियों, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 1,000 रुपए से 6,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। दोस्तों, जान लीजिए कि आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी। 4,000 रुपए पेंशन जारी कर दी गई है। और साथियों, यदि आपको अभी तक नहीं मिली है तो जान लीजिए कि इनको अब 6,000 रुपए मिलेंगे। हाँ साथियों, पेंशन अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग राज्यों में जारी की जा रही है। और साथियों, जिनका अपडेट पूरा था उनके बैंक खाते में पेंशन पहुंच भी गई है। यदि अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है तो साथियों किस प्रकार से मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा। साथियों, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि 4,000 रुपए पेंशन किसको दी जा रही है, 6,000 रुपए पेंशन किसको मिलेगी। और दोस्तों, ये भी जानकारी आपको मिलने वाली है कि इनकी होगी पेंशन बंद। हाँ साथियों, ऐसे कौन से लाभार्थी होंगे जिनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको भी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथियों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें और वीडियो को पूरा देखें। और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर आ गई है। हाँ साथियों, बिहार राज्य में 10 अगस्त 2026 को 1 करोड़ से अधिक पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में 1157.72 करोड़ रुपए डीबीडी के माध्यम से, यानी कि प्रत्येक लाभार्थी को 1100 रुपए पेंशन यहां पर जारी कर दी गई है। साथ में दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा भी रेवंत रेड्डी ने 16 अगस्त 2026 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कहा है कि अब राज्य के 2.25 लाख यानी कि 2.25 लाख और पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा और उनको भी पेंशन दी जाएगी। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की साथियों यहां पर लेकर के बड़ी अपडेट है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर साथियों यहां पर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। साथियों, अपडेट है जिसमें बताया गया है कि अब यहां पर इस महीने से जो पेंशन है वो इंक्रीज यानी कि बढ़कर के मिलने वाली है। साथियों, 7 अगस्त 2026 का ये अपडेट है जिसमें बताया गया है कि अब पेंशन राजस्थान के लाभार्थियों को बढ़ करके मिलेगी, जो कि साथियों जान सकते हैं खुशखबरी आपके लिए आ गई है। पेंशन लाभार्थी की साथियों यहां पर आप एक डिटेल देख लीजिए कि जून महीने की पेंशन 1,300 रुपए का बिल बना और 12 अगस्त को जारी कर दी गई। लेकिन साथियों, जुलाई महीने की पेंशन का बिल 31 जुलाई को बना, जो कि साथियों यहां पर 50 रुपए अधिक यानी कि 1,350 पेंशन का बिल है जो कि बन चुका है, यानी कि 50 रुपए पेंशन की बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है। एक और पेंशनधारी की डिटेल आप देख सकते हैं कि इनकी जून महीने की पेंशन का बिल 1,300 बना, जुलाई महीने की पेंशन का बिल 1,350, 50 रुपए बढ़कर के पेंशन का बिल बन चुका है। लेकिन इनको अभी तक साथियों यहाँ पर जून महीने की जो पेंशन है वो ट्रांसफर नहीं की गई है। हाँ साथियों, अधूरी अपडेट होने पर पेंशन जारी नहीं की जा रही है। साथ में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के द्वारा एक और अपडेट अब दे दी गई है कि वृद्धजन, विधवा, एकल नारी और विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाकर अब 1,450 रुपए कर दी गई है, जो कि डीबीडी के माध्यम से पेंशनर को मिलने वाली है। हाँ साथियों, अब पेंशन राजस्थान में 1,450 रुपए प्रति माह कर दी गई है। और जो साथियों जिनकी उम्र 70 साल या इससे अधिक है उनको अब 5% अतिरिक्त पेंशन भत्ता भी दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों घोषणा कर दी गई है कि राजस्थान के ऐसे वृद्धजन, महिला, पुरुष जिनकी उम्र 70 साल या से अधिक है उनको 5% पेंशन भत्ता भी दिया जाएगा।
साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। 39वीं किस्त 19 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। और साथियों यहाँ पर रक्षाबंधन का तोहफा भी 250 रुपए के रूप में ट्रांसफर किया गया है। 1500 रुपए किस्त, 250 रुपए रक्षाबंधन का उपहार, यानी कि 1750 रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 19 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। साथ में दोस्तों यहाँ पर लाडली बहना योजना को लेकर के सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। और यहाँ पर फैसला लेते हुए जानकारी दी है कि अब सरकार लाडली बहना योजना को 5 साल तक बढ़ा चुकी है, यानी कि 5 साल तक लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चालू रहेगी। और 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रत्येक साल यहाँ पर 1500 रुपए मिलते रहेंगे। भविष्य में इस राशि में और भी बढ़ोतरी अब आगे की जा सकती है। दोस्तों बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपडेट जो कि आप इस वीडियो में जान रहे हैं। दिल्ली में भी साथियों दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू कर दी गई है। जो पात्र महिलाएं हैं उनको अब 26 अगस्त से पेंशन पत्र बांटे जाएंगे और 1 सितंबर से 2500 रुपए प्रत्येक महीने पात्र महिलाओं के बैंक खाते में दिल्ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से दिए जाएंगे, जो कि दिल्ली में एक नई योजना शुरू कर दी गई है। 15 अगस्त 2026 का साथियों केंद्र सरकार का भी एक वित्तीय आंकड़ा यहाँ पर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के तहत 2026-27 में 290 करोड़ रुपए की जो राशि है ये लाभार्थियों के बैंक खाते में अब से पहले जारी कर दी गई है। हाँ साथियों, यदि आप पात्र हैं तो आपको पेंशन मिल गई होगी, यदि नहीं मिली है तो साथियों अधूरी अपडेट पूरी कर लीजिए। कर्नाटक राज्य के लाभार्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। साथियों बड़ी अपडेट आई है कि अब कर्नाटक राज्य में साथियों पेंशन लाभार्थियों की जो परिवार की वार्षिक आय है उसको बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया है, यानी कि अब और अधिक लोग पात्र हो चुके हैं और कर्नाटक में अधिक लोगों को पेंशन मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बकाया पेंशन को लेकर के अपडेट आया है कि अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में बकाया जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के साथियों जो भी वृद्धावस्था पेंशनधारी महिला पुरुष है उनके लिए बड़ी खबर है कि दूसरी तिमाही अप्रैल मई जून के 3,000 रुपए उनके बैंक खाते में अभी तक नहीं आए थे। हाँ साथियों, यहाँ पर विधवा महिलाओं की पेंशन, विकलांग पेंशन जारी कर दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन जारी अभी तक दूसरी तिमाही की नहीं की गई थी। अब यहाँ पर अपडेट आ रही है कि साथियों यहाँ पर अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के शुरुआती सप्ताह में यहाँ पर ये राशि है जो कि 3,000 रुपए लाभार्थियों के बैंक खाते में डाली जा सकती है। लेकिन एक और साथियों खबर निकल के आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश के जो भी वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं, जो महिला पुरुष हैं जो वृद्ध पेंशन लेते हैं, उनको अब 6,000 रुपए एक साथ भी रक्षाबंधन का तोहफा दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? तो दोस्तों दूसरी जो तिमाही है अप्रैल मई और जून के 3,000 रुपए, साथ में ही तीसरी जो तिमाही है यानी कि साथियों जुलाई अगस्त और सितंबर के 3,000 यानी कि कुल 6,000 रुपए की राशि है, ये साथियों यूपी सरकार वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में ट्रांसफर कर सकती है, जारी कर सकती है। खैर अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन, आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में बढ़ोतरी करके लाभार्थियों को पेंशन जारी की जा रही है। हाँ साथियों, वृद्ध और विधवा पेंशन बढ़ाकर 4,000 कर दी गई है। विकलांगों की पेंशन 6,000 रुपए बढ़ाकर के कर दी गई है और विकलांग गंभीर बीमारी से जो पीड़ित लाभार्थी हैं उनको 10,000 से 15,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जा रही है। और साथियों अगस्त महीने में मिलने वाली जो पेंशन है वो साथियों नियमों के तहत और सत्यापन के आधार पर 4,000 रुपए जारी की जा रही है, 6,000 रुपए जारी की जा रही है। यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है और आप यदि साथियों नए नियमों के तहत अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपको भी 6,000 4,000 रुपए पेंशन मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सत्यापन पूरा है, नियमों का पालन करता है, उन्हीं को पेंशन दी जा रही है, भेजी जा रही है। यदि अभी तक आपको पेंशन अगस्त के महीने में मिलने वाली थी वो नहीं मिली है तो साथियों नियम समझ लीजिए और दोस्तों अपनी अधूरी अपडेट को पूरी कर लीजिए ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके।
दोस्तों जो भी हमारे परिवार के माता पिता दादा दादी हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके भरण पोषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रिब्यूनल को फैसले का अधिकार बेटा बहू रखे ध्यान संपत्ति से निकाल सकते हैं माता पिता, यानी कि दोस्तों कोई भी बेटा या बहू अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो साथियों यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि माता पिता अपने बेटा और बहू को अपनी संपत्ति से बाहर कर सकते हैं, यानी कि वंचित कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, बड़ा आदेश यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई भी बेटा बहू अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करेगा तो उनको माता पिता की जो संपत्ति है उससे भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल जो साथियों यहाँ पर है उसके तहत उनको वंचित किया जा सकता है, संपत्ति से बाहर किया जा सकता है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट यहाँ पर जो भी हमारे समाज के माता पिता यानी कि दादा दादी जिनकी उम्र 70 साल या इससे अधिक है, उनके भरण पोषण को लेकर के सरकार की ओर से और कोर्टों की ओर से साथियों कई बार यहाँ पर इस प्रकार की अपडेट दी जा चुकी है। अब हम जानते हैं जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए समय पर नए दिशा निर्देश सत्यापन के नियम दिए जाते हैं। साथियों केंद्र और राज्य सरकार की सूची में खैर थोड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन 8 महत्वपूर्ण जो नियम हैं, शर्त हैं, उनको आप समझ लीजिए और साथियों यहाँ पर इनका आप पालन अवश्य कर लीजिए ताकि पेंशन आपको मिल सके और बकाया पेंशन आपको मिल सके। साथियों आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक खाते का एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन भी आपका चालू होना चाहिए, बैंक खाता चालू हो, उसमें लेन देन आप करते रहें। वार्षिक भौतिक सत्यापन, साथियों सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए साथियों वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यदि सत्यापन पूरा नहीं तो पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। आय सीमा का कड़ाई से पालन, हाँ साथियों यहाँ पर परिवार की जो वार्षिक आय है वो राज्य की सीमा के अनुसार तय की गई है, जिससे अधिक यदि किसी भी लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय है या उससे अधिक है तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको अपात्र मान करके पेंशन की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। साथियों आयु का सटीक प्रमाण, वृद्धावस्था पेंशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, वैध दस्तावेज होना चाहिए जिसमें उम्र 60 साल होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए तो ही पेंशन मिलेगी। और यदि वैध आपका कोई प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपको पेंशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। आयकर दाता, दोस्तों यदि कोई सदस्य या सदस्य के परिवार का कोई भी सदस्य यदि टैक्स भरता है तो उस सदस्य को पेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि उनको पात्र नहीं माना गया है। दिव्यांगता और मृत्यु प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, दोस्तों किसी भी प्रकार का आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र है वो आपका साथियों अपडेट होना चाहिए, जैसे कि विकलांग प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक विकलांगता का होना चाहिए। विधवा पेंशन के लिए मृत्यु का पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए, यदि अपडेट नहीं हुए तो पेंशन रुक सकती है। अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं से जुड़ा प्रतिबंध, हाँ साथियों यदि एक लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ लेता है तो उनको सभी का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति को केवल एक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, अधिक का लाभ लेने पर अन्य जो पेंशन योजनाएं हैं उनका लाभ उनको नहीं दिया जाएगा। दस्तावेजों में एक रूपता, दोस्तों आपका जो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अन्य जो पहचान पत्र हैं उनमें आपका नाम, पता, उम्र, लिंग और जन्म तिथि आपकी समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं है तो आपकी पेंशन अटक सकती है, इसलिए देख लें कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स में साथियों मिसप्रिंट है। जो मिसप्रिंट है उसको अवश्य सही करवा लें, वरना भविष्य में पेंशन लेने में साथियों आपको दिक्कत आ सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगस्त महीने में मिलने वाली पेंशन आपको मिली या नहीं मिली, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।